तीर्थंकर महावीर हारो ध्यान कौन भगजन तीर हारो ध्यान निर्मल गंगा नीर हारो ध्यान तीर्थंकर महावीर हारो ध्यान परमाराध्य पूज्य गुरुदेव आदर श्री महास्वामी जी को वंदन। आदरणीय मनीषी भास्कर जी, आदरणीय मनीषी यशवंत कुमार जी, श्रद्धालु भाइयों और बहनों, जैन अमर का प्रसंग चल रहा है और वर्णन आ रहा है अयोध्या के राज्य का कि अयोध्या के राजा दशरथ जी थे। दशरथ जी ने सत्यवती मुनि के पास में उपदेश सुना और अपना पूर्व जन्म भी सुना। सुनने पर उनको वैराग्य हो गया और देखा कि ये जीव संसार के अंदर कितने कितने साटे नाटे करता है, कहाँ कहाँ जाता है और कैसे कैसे क्रूर कर्म अच्छे कर्म भी करता है और उनके अनुसार से उनको अगला जन्म प्राप्त करना पड़ता है। तो मैंने भी पूर्व जीवन के अंदर अनेक प्रकार के पाप भी किए थे और कुछ अच्छे काम किए थे, इससे मैं राजा बना हूँ। अब मेरी अवस्था भी आ गई है। मेरे पूर्वज जितने भी राजा हुए थे, अन्य अन्य उनके पिताजी का नाम था और कुंडस्थल, कुकुष्ठ, कीर्तिधर, सुकोशल आदि आदि पूर्व राजाओं के नाम बताए गए थे। उन सबों ने छोटी उम्र के अंदर दीक्षा ले ली थी और मैं अभी तक वृद्ध हूँ। मेरे चार पुत्र हैं और सब प्रकार की सुविधा है, तो अब मुझे दीक्षा लेना चाहिए। जब दीक्षा लेने के लिए दशरथ जी तैयार होते हैं तो उस समय के अंदर भरत जी वे स्वयं आकर के राम से कहने लगे कि आपके साथ में मैं भी संयम लूँगा और मुझे भी संसार के भोग-भ्रमण से विरक्ति है और मैं इस भोग-भ्रमण से मुक्त होना चाहता हूँ। खैर दशरथ जी कोई मना करने वाले नहीं थे, परंतु ये बात है शहर के अंदर फैली और भरत की बात भी लोगों ने सुनी। तो कैकेयी ने सुना कि भरत भी दीक्षा ले रहा है, राजा भी दीक्षा ले रहे हैं और भरत भी दीक्षा ले रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पति भी नहीं रहेगा और पुत्र भी नहीं रहेगा, तो पीछे मैं क्या करूँगी? अब कैकेयी को ये विचार तो आया कि पीछे मैं क्या करूँगी, परंतु ये विचार नहीं आया कि ये दीक्षा लेते हैं तो मैं भी दीक्षा ले लूँ, मुझे भी कल्याण करना है। पर दीक्षा लेने की भावना भी कब बनती है कि जब कर्मों का क्षय कम होता है तब। हालांकि रामायण के हिसाब से कैकेयी ने भी अंत में दीक्षा ली थी और मुक्ति को प्राप्त किया था, परंतु आज
उसके मन के अंदर मोह का भाव है, बन रहा है और वह सोचती है कि भरत को मैं रख लूँ। अन्य रामायणों के अंदर जैसा वर्णन आता है कि एक मनसा नाम की दासी थी, नौकरानी थी। उस मनसा ने कैकेयी को चढ़ाया और ऐसी ऐसी बातें उसने की होगी कि जिससे कैकेयी का विचार बदल गया और भरत को राज्य देने की भावना उसके मन के अंदर जग गई। तो वह दशरथ जी के पास में आती है कैकेयी और कैकेयी कहती है कि प्रभु, आपने मेरे को एक वरदान दे रखा है, वह वरदान भंडार में पड़ा है, तो वह वरदान है अब मुझे दे दीजिए। आप दीक्षा लेने वाले हो तो फिर मेरा वरदान मुझे कैसे मिलेगा। तब दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, कई मेरे को अच्छी तरह से जानना है कि तेरा वर भंडार में पड़ा है। कोई 2 वर की बात भी कहते हैं, अपने 1 वर की बात कह रहे हैं कि तेरा वरदान सुरक्षित है, जो तुम मांगो वह तुमको मिलने वाला है। सिर्फ शर्त एक है कि मेरे साधु जीवन स्वीकार करने के रोग को मत लगाना। मैं संयम ले रहा हूँ तो संयम के अंदर बाधक मत बनना, और बाकी जो कुछ मांगो वह तुम मांग सकती हो। तब कैकेयी कहती है कि प्रभु जी आप तो संयम लो, प्रभु जी तुम तो संयम आदरो, प्रभु जी तुम तो संयम आदरो। भरत बनी दो राजो रे, बोली बाचा पाड़ो आपन, बोली बाचा पाड़ो आपन। उरण थाओ आदोरे के कई रे कुकरा करे। तो भरत को आप राज्य दो और अपना वचन आप बन जाओ और उरण हो जाओ। जब दशरथ जी ने भरत को राज्य की बात सुनी तो एक बार तो उनको भी जोर का सदमा सा लगा कि ये कैसे हो सकता है। राज्य का अधिकारी राम है और राम में सब गुण पाते हैं, सब गुण से संपन्न है, और उसको राज्य नहीं दे करके और छोटे पुत्र को राज्य दिया जाए, ये तो थोड़ी बात ठीक नहीं बैठती है। फिर भी सोचा कि वचन वचन है, हमने जो वचन दे रखा है। अब देखो बंधु, उस जमाने के लोगों को वचन की कितनी चिंता होती थी। आज तो वचन की बात तो रही दूर, दस्तखत कराते हैं, ये हस्ताक्षर कराते हैं, वो हस्ताक्षर भी जारी बन जाते हैं और उनको भी मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। और उस जमाने के अंदर लोग वचन की भी इतनी प्रभाव करते थे कि मैंने इसको कहा है तो उसका पालन करना चाहिए, इनकार नहीं होना चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी कोई बात नहीं है, ठीक है, मंत्री को मैं बुलाता हूँ और सारी व्यवस्था करता हूँ। इतने में राम आए और राम को जब ये कहा गया कि राज्य भरत को देना पड़ेगा क्योंकि इसकी माता ने ये वर मांगा है, तो राम क्या कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा काम, ये तो मेरे लिए भी अच्छा है
और आपका वचन निभ जाए, इससे और बढ़िया बात है क्या हो सकती है। और आप देखो कि दो आँखें होती हैं, आँख बाईं और दाईं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। बाईं आँख भी देखने का उतना ही काम करती है जितना दाईं आँख काम करती है, दाईं आँख उतना ही काम करती है जितना बाईं आँख काम करती है। तो दोनों ही आँखें आदमी के वृषण के समान है। तो उसी तरह से ही भरत और मैं भी आपके लिए एक शरीके हैं और आप भरत को राज्य दो। परंतु जब भरत को ये मालूम पड़ा तो भरत ने साफ मना कर दिया कि मैं राज्य नहीं लेने वाला हूँ, मुझे राज्य का कोई अधिकार भी नहीं है और मैं तो आपके साथ में संयम लूँगा, दूसरी कोई बात है मैं स्वीकार नहीं करूँ। और इस तरह से भरत कहता है कि पिताश्री कई सारी बातों को ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना चाहिए। दुनिया है, दुनिया में सब प्रकार के लोग होते हैं, बड़े बड़े विचित्र लोग होते हैं, तो उनकी बातों के ऊपर अगर हम ध्यान देना शुरू कर देंगे तो जी भी नहीं सकेंगे। तो हमें जिंदा रहना है तो कई सारी बातों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। और बड़ा भाई वह राज्य का अधिकारी है तो राज्य उसको ही मिलना चाहिए, मैं राज्य नहीं लूँगा। तब राम कहे कि राम कहे रे तुझे राज्य नहीं, राम कहे रे तुझे राज्य नहीं से बांछा कोई रे, तात तनो तो बचन लोप हो, तात तनो तो बचन लोप हो, ये बिमासी जो के कई रे कुकरा के राम कहते हैं कि भरत तेरे को राज्य की कोई इच्छा नहीं है, ये तो पिताजी के वचन को निभाना है। पिताजी के सिर के ऊपर जो भार था वचन का, तो भार उतारना है। और सुपुत्र का काम ये होता है कि अपने पिता के ऊपर कोई भार नहीं रहने देता है। इसलिए पिताजी के वचन को निभाने के लिए तेरे को राज्य स्वीकार करना चाहिए। ये सुन करके बड़े जोर जोर से रोने लग जाता है, आंखों से पानी निकालता है और कहता है कि आप क्या केलवनी कर रहे हो, क्या मेरे को शिक्षा दे रहे हो। मेरा तो पक्का ये निश्चय है कि मैं राज्य लेने वाला नहीं हूँ और आप ही राज्य करो और मैं आपके राज्य में रह जाऊँगा। भले शिक्षा नहीं भी लूँ, मैं आपके राज्य में रहूँगा, परंतु मैं राज्य तो नहीं लूँगा। आखिर के अंदर राम ने कहा कि पिताजी बात है बड़ी विचित्र है, आपके सिर का भार उतारना है और भरत कहता है कि राम के रहते हुए मैं राज्य नहीं लूँगा, तो फिर मैं क्या करूँगा कि वनवास में चले, मैं यहाँ से निर्वासित हो जाऊँगा। निर्वासित हो जाऊँगा तो फिर भरत को राज्य करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसे कि रामायण के अंदर इस तरह का वर्णन है, पर कुछ वर्णन है शायद रहा हुआ है, ऐसे अचानक वनवास का क्या चिंतन, कैसे चिंतन कर लिया, परंतु इसमें रामायण में और कोई कारण नहीं बताया। सीधे राम जी ने कह दिया कि मैं वनवास जाता हूँ और तुम राज्य करो। ऐसे कह करके राम ने दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करना शुरू कर दिया कि मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ और मैं वनवास की ओर निकलता हूँ। राम ने वनवास जाने की बात कही और कहते ही
दशरथ जी को उसी समय के अंदर मूर्छा आ गई है और वे मूर्छा खा करके नीचे जमीन पर गिर गए, यानी बिस्तर पर गिर गए और बिस्तर पर गिर करके और बेहोशी से हो गए। राम ने सोचा कि अब इस बात में ज़्यादा उलझना ठीक नहीं है, पिताजी ठीक भी हो जाएंगे, सब कुछ होगा, अच्छा होगा, मुझे जाना है तो जाना है, ऐसा चिंतन करके और प्रणाम करके और राम जी तो वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब वे राम चल करके कहाँ आते हैं कि अपनी माता कौशल्या के पास में आते हैं। कौशल्या जी से भी आज्ञा मांगने की बात करते हैं तो माता के पास में आकर के और राम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके और कहते हैं कि मतु से आपके जैसा लड़का मैं हूँ वैसा ही भरत है, कोई फर्क है क्या? मानने का मैं तो कोई फर्क माना ही नहीं, मैं तो चारों ही पुत्रों को एक जैसा मानती हूँ और फर्क होने की बात है क्या कहते हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि वचन का पालन करने के लिए पिताजी ने भरत को राज्य देना मंजूर किया है और भरत कह रहा है कि राम के रहते हुए मैं राज्य नहीं करूं तो मैं क्या कि वनवास जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दो। जैसे ही कौशल्य जी का हृदय तो इतना कमज़ोर था, इतने दिलगीर थे, तत्काल ये बात सुनी और सुनते ही वे धरती पर गिर पड़े हैं। न सुनता धरती गिर पाए, न सुनता धरती गिर पाए, फिर मूर्छा पावे, शीतलताए करावे चेतना, योगन भर आवे के कई रे कुकड़ा के रहने। जैसे ही राम के जाने की बात सुनी कि राम तो यहाँ से बाहर चला जाएगा तो माता एकदम मूर्छित होकर के और नीचे गिर जाती है। शीतल से उनको चेतना कहते हैं, यह भर जाता है और कह हुआ है मेरे को मूर्छा ही ठीक हो, मैं मूर्छा में ही मर जाती तो ठीक है, पुत्र के वियोग से तो मरना ही अच्छा है और मुझे अब जीने में कोई सार नहीं लगता है और ये बहुत बड़ा दुख है, छाती को काटने वाला है, छाती के पर शस्त्र चलाने वाली बात है, तो पुत्र वियोग से मरना अच्छा है। इस तरह से कौशल्या जी कहने लगी है और कहती है कि इधर में तो पतिदेव संयम ले रहे हैं और इधर में पुत्र वनवास में जा रहा है तो मैं अकेली क्या करूँगी। ये रह करके और कह रही हैं कि तेरा दिल इतना वज्रमय बन गया है कि तू अभी तक जिंदी बैठी है, तेरे को मर जाना चाहिए था। इस तरह से वो कहती है। तब राम वापिस से कौशल्या जी से कहते हैं कि राम कहे रे राम तधारे माता सुन कहे, राम तधारे माता सुन कहे, एम करे केम श्याणी कायर नारी नाये काम छे, तू बड़े राजा रानी रे के कई रे कुकड़ा के रहने। तो राम माता को कहते हैं कि माता जी आप तो वीरता वाली स्त्री हो, वीर स्त्री हो, बड़े राजाओं की रानी हो और ये तो कायर औरतों का काम है, इतना आपको विवल नहीं होना चाहिए, इतनी कमजोरी नहीं लानी चाहिए और
आप सोचो कि मेरे घर में बैठे हुए अगर पिता के सिर पर ऋण रहे तो पुत्र का दोष गिना जाता है। तो मैं ये दोष अपने पर नहीं लेना चाहता हूँ और पिताजी को बिल्कुल हल्का करना चाहता हूँ और मैं जा रहा हूँ। आप सोचो कि शेर होता ना, वो शेर जंगल के अंदर अकेला घूमता है, परंतु उसकी माता अपनी माँ में बैठी रहती है और वो कभी चिंता नहीं करती है कि मेरे बेटे का क्या होगा। तो दृष्टि से कि हर शेर जंगल में अकेला घूमता है और माता निश्चिंत रहती है, उसी तरह से ही आप भी शेर की माता हो, आप निश्चिंत रहो और सब काम अच्छा होगा और आप मुझे आज्ञा दो। और कौशल्या जी क्या बोले? कौशल्या जी तो बोलना भी नहीं आ रहा है, बार बार आंखों से टपक 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 आंसू उनके गिर रहे हैं और कुछ बोल नहीं सके। तो आखिर में राम ने कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करके और उनका हाथ लेकर के अपने माथे पर धरा करके, अपने हाथ से ही उनका हाथ पकड़ करके माथे पर धरा करके और राम वहाँ से क्या किए वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। ये 21वीं रात संपन्न होती है। राम अभी वनवास में जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। हाल तो वनवास सीधा नहीं जा रहे हैं, लक्ष्मण जी को पता लगेगा, सीता जी को पता लगेगा और फिर क्या क्या होगा वो वर्णन भी आने वाला है। तो